बोलिए राजेश भाई, अगर हम लॉस में चले गए तो क्या करेंगे आप? अगर कंपनी को लॉस हुआ तो उसे कॉम्पनसेट करने के लिए मैं और मेरी टीम 1 महीने की सैलरी नहीं लेगी। बंधु नैतिक हो। बंधु तुम्हारे हस्बैंड का वापस कॉल आया था। हेलो बंधु। अरे बंधु कुछ तो कहो, मैं फंस गया हूँ यार। मैं वंदना नहीं, उनकी बेटी सखी बात कर रही हूँ। आई थिंक इट्स रॉन्ग नंबर। आई एम वेरी सॉरी। मैं कितनी डिस्टर्ब हूं ना, तुम लोग सोच भी नहीं सकते। सखी, आई कैन अंडरस्टैंड। सी, हमारे पेरेंट्स हमारे लिए वो लोग हैं जो कभी कुछ गलत कर ही नहीं सकते। एंड जब हमें पता चलता है कि यार कुछ गलत हो रहा है तो हम टॉलरेट नहीं कर पाते। बट सखी, वी टेंड टू फॉरगेट कि एट द एंड वो लोग भी ह्यूमन बीइंग्स ही है ना। मैं ये सब कुछ समझ रही हूँ, पर फ्रैंकली स्पीकिंग ये किसी और के लाइफ में हो रहा होता ना तो मैं भी उसे यही समझाती। लेकिन जब ये मेरे साथ हो रहा है, ये सब समझते हुए भी मैं अपने आप को नहीं समझा पा रही हूँ। ऐसा भी तो हो सकता है ना कि ऑल ऑफ दिस इज जस्ट अ बिग मिसअंडरस्टैंडिंग। क्वाइट पॉसिबल विवान। और सखी, मान ले कि अगर ऐसा कुछ है भी तो तेरे मम्मी पापा तो मोस्ट सॉर्टेड कपल है, वो लोग सब अच्छे से हैंडल कर लेंगे। गुनगुन, वो दोनों कितने भी सॉर्टेड हो, लेकिन आखिर में मेरे डैडी एक हिंदुस्तानी पति है। हाँ, माना कि वो तेरे पापा की तरह एक्सट्रीम रिएक्ट नहीं करेंगे और ना ही वो मेरे मम्मा को जाके कन्फ्रंट करेंगे, लेकिन यही तो मेरा प्रॉब्लम है। शायद वो ऐसा कर पाते तो वो अपने आप में ऐसा डिस्टर्ब नहीं हो जाते। जी, मुझे पूरा विश्वास है कि मेरे मम्मा का कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर नहीं हो सकता। इट इज प्योरली अ पास्ट। बट सखी, काम डाउन। एक काम करो, शाम को जब तुम्हारे पापा घर पे वापस आएंगे ना तो उनको और आंटी को आमने सामने बिठाओ और बिंदास पूछ लो कि बात क्या है। सी, assumptions are poison for any relation। ये अज्यूम कर लेना कि शायद ऐसा कुछ हो रहा है जिसकी वजह से वैसा कुछ हो रहा है, ये सब बेकार की बातें हैं। ओके, लेट देम फेस ईच अदर, गिव देम अ नाइस लिटिल देयर टाइम, लेट देम टॉक इट आउट एंड आई एम श्योर इट विल बी अ हैप्पी एंडिंग। बंधु, डैडी, हाँ आइए ना, बैठिए ना, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। हाँ? हाँ, बैठिए ना। एक्चुअली मुझे आप दोनों से कुछ बात करनी है। दोनों से? हाँ, मम्मा और आपसे। मम्मा! क्या हुआ सखी? तुम कब है? जस्ट। मम्मा, बैठिए ना, मुझे कुछ बात करनी है। नहीं मतलब मैं ठीक हूँ। बोल, क्या हुआ? बताती हूँ। आपका फोन दो। क्यों? I mean, फोन क्यों चाहिए? दीजिए ना। डैडी, आपका फोन दीजिए। हाँ लो, वैसे भी मेरे फोन में कुछ भी नहीं है। क्या मतलब? मेरे फोन में कुछ है? नहीं, मेरे फोन की बात कर रहा। एक मिनट, फोन में कुछ नहीं है। जो भी है आप दोनों के मन में है और जिसके बारे में आप दोनों एक दूसरे से खुल के बात नहीं कर पा रहे हो। क्या प्रॉब्लम? क्या हुआ क्या रहा? मम्मा, मैंने फोन इसलिए लिया है ताकि आज आप दोनों के बीच मेरे अलावा कोई और नहीं आ सके। नॉट इवन योर फोन। ओके, लेट मी कम स्ट्रेट टू द पॉइंट। क्या चल रहा है आप दोनों के बीच? हमारे बीच कुछ नहीं चल रहा है। मम्मा, ये नैतिक कौन है? कौन है? मैं नहीं जानती। डैडी, आप भी किसी नैतिक को नहीं जानते? बंधु, छुपाने की जरूरत नहीं है। आई नो अबाउट नैतिक। यू नो अबाउट नैतिक? मम्मा, उनका फोन आया था। आप जब घर पर फोन भूल गई थी तो मैंने उठाया था वो, और उन्होंने आप समझ के मुझसे जो बातें की क्या? वो सुन के ये समझ आता है कि
क्या समझ में आता है सखी? आप दोनों शायद मेरे सामने बात करने में अनकंफर्टेबल हो। एक मिनट, हेलो। क्या अनकंफर्टेबल होगी तेरे सामने बात करने में? जैसे मेरा हक है तुम पर, वैसे ही तुम्हारा भी हक है मुझ पर सखी। जानती हूं मैं नैतिक को, पुराना दोस्त है। हम लोग टच में नहीं थे बहुत टाइम से, अभी कुछ दिन पहले ही सोशल मीडिया पे रिकनेक्ट हुए। प्रॉब्लम ये नहीं है सखी कि तुमने मेरे फोन पे कॉल उठाया और कुछ बातें सुनी या तुम्हें गलत लगा, कुछ बुरा लगा। प्रॉब्लम ये है सखी कि राज जानते हैं नैतिक के बारे में, पर एक बार भी मुझसे बात करनी जरूरी नहीं समझी ना। हाँ, एक बार भी मुझसे पूछना जरूरी नहीं समझा कि कौन है नैतिक, क्या रिश्ता है हमारे बीच, क्यों मैसेज करता है, क्यों फोन कर रहा है, क्यों मिलना चाहता है। मुझे फ्रैंकली लगा था कि हमारे रिश्ते में इतनी ट्रांसपेरेंसी है, बट नहीं, आई वाज रॉन्ग, मैं गलत थी। हाँ वंदना, तुम गलत थी। मैं आए? वंदना, मैंने तुम्हें फोन किया था पर तुमने मेरा फोन नहीं उठाया, और मैं जानता था कि राजेश बहुत ज्यादा परेशान होगा, इसलिए मैंने तय किया कि मैं उससे मिलूंगा। मैं और राजेश बस थोड़ी देर पहले एक कैफे में थे। मुझे डर इस बात का था कि हमारे बारे में सुनकर राजेश रिएक्ट कैसे करेगा, पर शायद मैं गलत था वंदना। उसने जो बात मुझसे कही, नैतिक, ना मैं तुम पर गुस्सा हूं ना बंधु पर। हाँ, मैं इस बात को स्वीकार करता हूं कि उसकी जिंदगी में तुम्हारे अचानक आने से मैं जलस फील कर रहा हूं। इनफैक्ट मैं अपने आप से लड़ रहा था कि जिस तरह बंधु ने मेरे और मधुरा के इशू को हैंडल किया, उतनी मैच्योरिटी से मैं इस सिचुएशन को हैंडल क्यों नहीं कर पा रहा। गुस्सा मुझे अपने आप पर इस बात के लिए आ रहा था कि मैं हमेशा से ये मानता था कि बंधु को हस्बैंड के तौर पर मैंने एक ऐसा दोस्त दिया है जिसके साथ वो जिंदगी की हर बात शेयर कर सकती है। But I was wrong. मुझ में कोई कमी रह गई। शायद मैं बंधु को वो भरोसा नहीं दिला पाया कि उसका ये दोस्त उसकी जिंदगी की हर परेशानी में उसका साथ दे सकता है। बंधु, मुझे पता नहीं मुझसे कैसे चूक हो गई, इसीलिए मैं नैतिक से मिलने गया था। सखी, तुम मैच्योर हो तो मैं ये बात तुम्हारे सामने कह सकता हूं कि शायद नैतिक और वंदना के बीच में क्लोजर नहीं हो पाया था। शायद वो दोनों मेरे और मधुरा की तरह एक ऐसे मोड़ पर अलग हो गए हो जहां वो एक दूसरे को प्रॉपर गुड बाय नहीं कह पाए हो। सो नैतिक, बंधु, इट्स टाइम टू टॉक इट आउट एंड हैव अ क्लोजर। राज, किस मिट्टी के बने हो? सॉरी? किस मिट्टी के बने हो? मुझे तो तकलीफ इस बात की हो रही कि मैं तुम्हें यामिनी भाभी और ज्योति भाभी जितना भी नहीं समझ पाई। वंदना यार, अब बस भी करो यार, प्लीज। यार अपने दोस्तों को बुलाओ और बंद करो ये ड्रामा।
ड्रामा? भाई कब भी जाएगा अंदर? ओ माय गॉड पंटर, मतलब हम जो कर रहे थे वो लेडीज गैंग भी कर रही थी। और नहीं तो क्या, लेकिन इनका एक्टर देख, कितना मस्त काम किया इन्होंने, हैं? और तेरा वो एक्टर क्या नाम उसका है? ओ हरी भाई कांजा वाला गलत आया ही नहीं। हाँ तो पंटर अच्छा ही हुआ ना नहीं आया, वरना एक साथ दो दो लफड़े कैसे संभालते ये राजेश भाई। दक्कू भाई, यही तो प्रॉब्लम है। मतलब अगर पति का शादी के पहले कोई रिश्ता हो तो पति पत्नी से कहते हैं कि शादी के पहले की बात है ना, भूल जाओ। लेकिन अगर पत्नियों का शादी के पहले कोई रिश्ता हो तो आप लोग उसे लफड़ा कहते हैं। लफड़ा तो ये क्या है क्या मेरी तरफ क्या देख? वैसे यकीन मानिए, मैं और वंदना सिर्फ एक अच्छे दोस्त थे, और मैंने ये जो कुछ भी किया है वंदना के कहने पर ही किया है। और ये भी सच है कि ये सब करते हुए मैं काफी डर भी गया था। पर हाँ, आई मस्ट टेल दिस राजेश, अगर आपकी जगह मैं होता ना तो मैं 100% अपना आपा खो बैठता। पर आपने जिस मैच्योरिटी के साथ ये पूरी सिचुएशन को हैंडल किया है ना वंदना, you should be proud of you, man. लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है वंदु, तुमने ऐसा क्यों किया? क्योंकि मेरे पास ऑप्शन नहीं था राज। ज्योति भाभी और यामिनी भाभी हर रोज मुझसे एक बात जरूर कहती हैं, राजेश भाई जैसा पति हो ही नहीं सकता, राजेश भाई जैसा पति हो ही नहीं सकता, राजेश भाई जैसा पति हो ही नहीं सकता। तो बस मुझे भी देखना था कि क्या सच में राज जैसा पति हो ही नहीं सकता। तो मुझे देखना था कि तुम्हारे सामने ऐसी सिचुएशन आई तो तुम कैसे रिएक्ट करोगे, और इसीलिए हम तीनों ने ये प्लान बनाया। सोनी, 1000% गारंटी के साथ मैं ये बात कह सकती हूँ कि अगर कल को राजेश भैया को आपके किसी पुराने प्यार के बारे में पता चलेगा ना, तो वो हमारे पतियों की तरह आपको ताना देंगे या आपका साथ छोड़ेंगे, ऐसा कुछ नहीं होगा। उल्टा वो आपकी उलझन को सुलझाने में आपकी मदद करेंगे। इस बात से तो मैं भी हूँ श्योर, राजेश भाई है एकदम प्योर। चाहे आपके जीवन में आए कोई और, लेकिन फिर भी राजेश भाई बिहेव करेंगे वेरी मैच्योर। खुद से ही हार के वो आपका दिल जीतेंगे वंस मोर। वाह, आपकी बारी है। थैंक यू। हाँ तो आपने बहुत खूबसूरत है यामिनी भाभी, लेकिन यू नो व्हाट, राज कितने भी सुलझे हुए हों, कितने भी समझदार हों, कितने भी अच्छे हों, हैं तो मर्द ही ना। हाँ, और ये जो एक्स बॉयफ्रेंड और पुराना प्यार वाला किस्सा होता है ना, इसको हम औरतें जितने सेंसिबली हैंडल करते हैं वैसे पुरुष कभी भी हैंडल नहीं कर सकते। लेकिन राजेश भैया पुरुष है ही नहीं, हैं? वो तो महापुरुष। थोड़ा ज्यादा सही कह रही है ज्योति बहन, और इतने सालों से हम भी तो देखते आ रहे हैं राजेश भाई आपको सिर्फ उनकी पत्नी या उनके लिए एक जिम्मेदारी के रूप में नहीं देखते, वो सही मायने में आपको अपनी अर्धांगिनी मानते हैं। अरे मैं तो शर्त लगाने के लिए तैयार हूँ, अगर आपके जीवन में ऐसी कोई सिचुएशन आ जाती है तो राजेश भाई हमारे उनके ऊपर का ये जो विश्वास है ना, उसे फिर से साबित करेंगे। मैं भी शर्त लगाने के लिए तैयार हूँ। आप दोनों शर्त लगाने के लिए तैयार हैं, लेकिन फैक्ट तो ये है कि शर्त किस चीज की लगानी है। मेरी लाइफ का पहला और आखिरी प्यार राज ही है। पर ये तो हमें पता है, और आपको क्या राजेश भाई को पता है? I mean, क्या आप दोनों के बीच कभी इस बारे में बात हुई है? सच बात नहीं हुई है, लेकिन हाँ वो ज्योति भाभी, वो दिलराज नाम था ना? दिलराज। हाँ, ज्योति भाभी का वो जो दिलराज वाला मेरा दिलराज नहीं। तो उस टाइम पे राज ने मुझसे पूछा था कि क्या उनके पहले मेरी लाइफ में कोई था। तो अरे मैं बताने वाली थी कि ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन जब मैंने उनकी शक्ल देखी ना तो मेरा मन किया कि थोड़ा उन्हें छेड़ा जाए, इसलिए मैंने बताया नहीं। और इसी बात पे मुझे अभी अभी एक भयंकर सा ख्याल आ रहा है। नहीं, जाने देते हैं। नहीं बताते,
ऐसी बातें मन में नहीं रखते। हाँ, नहीं तो पेट में दर्द होता है। बताइए बताइए जल्दी बताइए। बहनों, छोटी सी शरारत पूछ रही है। बताइए जल्दी। ओके, मैं बस ऐसी सोच रही थी कि मेरा एक बहुत पुराना दोस्त है नैतिक। हम लोग टच में नहीं थे, अभी अभी सोशल मीडिया पे कनेक्ट हुए हैं। तो मैं बस ऐसी सोच रही थी कि आप लोगों का राज पे जो विश्वास है वो सही है या नहीं, ये चेक करने के लिए क्यों ना नैतिक को मैं अपना एक्स बॉयफ्रेंड बनाकर राज के सामने लाऊं। और इसीलिए मैंने नैतिक के साथ मिलकर ये नाटक तैयार किया। हाँ, और नाटक के अंत में हीरो तो हमारे राजेश भाई ही साबित हुए। हाँ, बिल्कुल मेरे सुपरहिट नाटक पति नंबर 420 की तरह। उस नाटक में उस यामिनी भाभी, बाद में। मम्मा आप भी ना, पता है मैंने क्या क्या सोच लिया था। ओके, एक कन्फेशन, एक बात कहना चाहता हूं। लेट मी एक्सेप्ट बाय सेइंग कि मेरे लिए भी ये आसान नहीं था, सीरियसली। स्त्रियों के लिए मेरे मन में हमेशा से इज्जत थी, लेकिन आज के बाद वो इज्जत कई गुना ज्यादा बढ़ गई, क्योंकि आप लोग जिस तरह से, जिस सहजता से इस परिस्थिति को संभाल पाती हो, उतने सहज हम मर्द नहीं होते। और बंधु, उस दिन जो पोहे जले थे ना, वो दरअसल पोहे नहीं, वो मेरा दिल जल रहा था। सीरियसली, लेट मी कन्फेस कि मेरे लिए ये एक्सेप्ट करना थोड़ा मुश्किल था। मैं अनकंफर्टेबल हो गया था। हाँ, पर सिचुएशन जो भी क्रिएट हुई उससे एटलीस्ट सीखने को बहुत कुछ मिला, एटलीस्ट मुझे तो। हाँ, और हमें भी राजेश भाई। थैंक यू, थैंक यू। और सॉरी वो जरा। यस, मी टू। अच्छा, एक मिनट, मुझे एक कविता कहनी है। अरे क्या बात है। अरे बाप रे, मना किया था इनको कि यामिनी भाभी के बाजू में मत बैठो। लेकिन उसके लिए मुझे मेरे पति के पास जाना पड़ेगा। वाह वाह। हाँ, एक मिनट। हाँ वंदना भाभी, एक मिनट। हाँ, तो पेश है वो जले हुए पोहे। वाह। बताते हैं कि वो किनके ख्यालों में है खोए। वाह। सोच रहे थे वो कि कोई और तो नहीं आ गया उसके जीवन में। सोच रहे थे वो कि कोई और तो नहीं बस गया उसके मन में। बस यही सोच कर वो पूरी रात न सोए। मुझे देख मुस्कुराता किसी और के साथ, मुझे देख मुस्कुराता किसी और के साथ, अकेले बाथरूम में जाकर वो धाए धाए रोए। सच में राजेश भैया? किसने बता तुम्हें? उन्होंने? अरे किसने? वही, वो जले हुए पोहे। तेरी जात का। ओए मनोज, क्या तू तो आते ही शुरू हो गया? अरे बाप रे, ये तो वापस आ गया। क्या प्रॉब्लम है तेरा पटेल? अरे रूल बिल पता है कि नहीं? 2 से 4 के बीच में ठोक पीट करना मना है। क्या रूल है रे? हाँ? 2 से 4 के बीच में कारपेंटर नहीं बुलाने का, ऐसा बोला था खालिलकर। तो नहीं बुलाया कारपेंटर, मैं खुद कील ठोक रहा था। तो क्या प्रॉब्लम है? कारपेंटर नहीं है। अरे हाँ, लेकिन शोर तो उतना ही हो रहा है ना। अभी क्या है कि साइलेंसर वाला कील हथौड़ा मेरे पास तो नहीं है। तेरे पास है तो दे दे, शोर नहीं होगा। अरे खालिलकर भाऊ, समझाओ इसे। समझाए नहीं क्या आपने? तुझे बोला था ना मैंने मनोज। अच्छा हुआ खालिलकर तू भी आ गया। ये चौल का कुछ मेंटेनेंस वगैरह करते हो क्या तुम लोग? वो एक कील ठोक रहा हूं तो प्लास्टर गिर रहा है नीचे में। अगर 4 ठोकूंगा तो पूरा चौल गिर जाएगा क्या? अरे खालिलकर भाऊ, समझाओ इसे।
2 से 4 के बीच में कुछ भी यहाँ पे खिल नहीं टुकेगी, ना 1 ना 4। श्रीनिवास भाऊ को पता है ना ये यहाँ रह रहा है या ये यहाँ चोरी से रह रहा है? अभी श्रीनिवास भाऊ ने ये घर अभी इसे दे दिया है। ओहो, अपनी बला हमारे गले बांधी। बोला बोला हूं ना, हाँ बोला हूं ना मैं, फिर भुगतो। जाओ चुगली कर दो मेरे बाप से कि मनोज परेशान कर रहा है, लेकिन अभी यहां से निकल जाओ, निकलो। अरे इतनी सुबह सुबह क्यों रेडी हो गए ऑफिस जाने के लिए? अरे पूछो मत, आज का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है। आज इसके स्कूल में फुटबॉल टीम सिलेक्शन है। अच्छा, गेम ही नहीं, ओवरऑल फिटनेस भी देखी जाएगी। डैडी आप टेंशन मत लो। क्या आप टेंशन मत लो, आई एम द बेस्ट इन द टीम, ओके? मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। हाँ हाँ, सिलेक्शन बिल्कुल हो जाएगा। और राजेश बाबू, आप छुट्टी ले सकते थे ना आज एक दिन, कल भी लेट नाइट तक काम कर रहे थे। नहीं नहीं, ऑफिस में काम है, प्लस अथर्व का भी है ना। आज का दिन जो है ना, इट्स गोइंग टू बी रियली रियली हेक्टिक। पर तुम थोड़ा काम तो डेलीगेट कर सकते हो ना। देखो, हम सबको पता है कि तुम एक अच्छे पिता हो, अच्छे बेटे हो, अच्छे पति हो, तो तुम्हें किसी को कुछ भी प्रूव करने की जरूरत नहीं है। आज का दिन जरा सॉर्ट आउट हो जाएगा, मतलब अथर्व का सिलेक्शन हो जाएगा, ही विल बी ऑन हिज ओन। ये कॉन्ट्रैक्ट जो प्रोजेक्ट जो चल रहा है वो कंपनी को मिल जाएगा, कलीग्स उस काम में लग जाएंगे, उसके बाद में I'll rest, okay? माँ का फोन सुबह सुबह? हाँ माँ। बंधु, राजू के पास टाइम होगा क्या मेरे साथ दादर चलने के लिए? अरे वो पड़ोसी का फोन आया था, वो शायद मनोज ने वहां ना किसी के साथ झगड़ा किया। मैं सोच रही हूँ जरा देख के आऊँ और घर सेटअप करने भी मदद करूँ थोड़ी सी। तो मैं चलती हूँ ना आपके साथ, 10 बजे तक घर के काम निपटा कर आती हूँ। हाँ अच्छा, तू आएगी? ठीक है, कोई बात नहीं, आजा। हाँ। क्या हुआ? वो माँ को ना शॉपिंग करनी है, तो मैं सोच रही थी मैं भी चली जाती हूँ साथ ही। हाँ मतलब, अरे बाप रे, पता नहीं अब क्या कर दिया मनोज दादा ने। बंधु, पता नहीं मनोज ने क्या बखेड़ा खड़ा कर दिया है वहाँ पे। अब इन्हें बताती ना तो बहुत मुश्किल हो जाती, इसलिए नहीं बताया इन्हें। मैंने भी कहाँ बताया राज को माँ, ऑफिस का इतना स्ट्रेस है कि बताने का मन ही नहीं किया। अथर्व के साथ सिलेक्शन में भी नहीं जा रहे हैं वो आज। अथर्व का किस बात का सिलेक्शन? फुटबॉल की टीम का सिलेक्शन है आज उसका। अरे वाह, इतना अच्छा फुटबॉल खेलता है, सिलेक्शन होना चाहिए उसका। हाँ माँ, सिलेक्शन हो जाए, लेकिन यही तो प्रॉब्लम है अथर्व के साथ। जब इस तरह से कोई सिलेक्शन होता है, एग्जाम होता है, उसी दिन नर्वस होके ना कुछ गड़बड़ कर देता है। अथर्व ना इस मामले में बिल्कुल अपने काका पे गया है। मनोज भी बचपन में इतनी बार अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार चुका है। वैसे आज क्या किया उन्होंने? हाँ, पड़ोसी क्या कंप्लेन कर रहे थे? अरे पूछो मत, वो क्या है ना, घर सेटअप कर रहा है ना, तो 2 से 4 के बीच में दोपहर को वो दीवारों में कीले मारा था, तो आवाजें हो रही थी, पड़ोसी आ गए झगड़ा करने। मात्रे कह रहे थे मैंने उसको नियम बताया कि 2 से 4 के बीच में कीले वाले मारने अलाउड नहीं है, आवाज करनी अलाउड नहीं है। बस इसने सुना नहीं होगा तो कुछ भी बोलने लगा, बहस करने लगा। दरअसल ना उसे पता नहीं ना घर कैसे सेट करते हैं। गुस्से में आके चाबी मांगी, इन्होंने तैश में आके चाबी दे दी। अब घर कितने सालों से बंद पड़ा है ना, इसलिए मैंने कहा तुम्हें कि तुम आ जाओ, हम दोनों जाके ना उसका घर सेटअप करके आते। हाँ, आप जल्दी रेडी हो जाइए, निकलते हैं, फिर से कोई फोन ना आ जाए कंप्लेन का। हाँ रेडी हो जाइए, सारी इस्त्री करके दे दे, मैं पहन के आती हूँ। हाँ। अब ऐसे ही देखते रहोगे तो काम कैसे करूंगा? एक्सक्यूज मी, मैं तुम्हें नहीं देख रही थी, मैं तो तुम्हारी डायरेक्शन में देखते हुए कुछ सोच रही थी। लेकिन मेरी डायरेक्शन में देखते हुए क्यों सोच रही थी? अब तुम सामने बैठे हो तो उसी डायरेक्शन में देखूंगी ना। और वैसे भी तुम इतने गुड लुकिंग भी नहीं हो जो मैं तुम्हें स्टेयर करूं। इतने गुड लुकिंग नहीं, मतलब थोड़ा सा। रिपोर्ट पे कमेंट प्लीज। फ्लर्टिंग के लिए हायर नहीं किया P2P मैक्स ने तुम्हें? फ्लर्टिंग तो वैसे भी फ्री में करता हूं मैं। व्हाट? सॉरी। रिपोर्ट प्लीज। P2P को प्रॉफिट्स हुए हैं लेकिन मार्जिनल। हमें कोई ऐसा प्रोजेक्ट ढूंढना होगा जिसमें प्रॉफिट्स बहुत ज्यादा हो। मिस्टर वागले इज ऑन इट। वो हमेशा ही बहुत अच्छी डील्स क्रैक करते हैं।
इनफैक्ट अभी वो आफ्ताब ट्रेडर के साथ मीटिंग के लिए गए हैं। ही इज वन ऑफ आवर बिगेस्ट क्लाइंट। मिस्टर वागले किसी भी मोमेंट गुड न्यूज लेकर आते ही होंगे। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। हाँ सर प्लीज। क्या हुआ राजेश भाई? हाउ वाज द मीटिंग? नॉट गुड। क्या हुआ? आई मीन हमें ऑर्डर नहीं मिला? मनिया, ए मनिया। मम्मी मम्मी तुम दोनों यहाँ? हाँ, वो सोचा था कुछ घर जमाने में तेरी मदद कर लेते। क्या? ऐसे ही साफ सफाई करने में जरा मदद करती ना। अरे पर मम्मी मम्मी क्या क्या कर रही है तू? क्या क्या कर रही है? एक मिनट सुन, ये ना सब सामान अंदर रख। हाँ? क्या है? अंदर कुछ मैं घर की हालत ना कुछ ज्यादा ही खराब है। मुझे लगता है पूरा दिन लग जाएगा साफ करने में। तो एक काम कर, ये सामान रख दे और जाके ना लिस्ट बना दे, क्या लाना है क्या नहीं लाना है। तब तक मैं यहाँ देख लेती हूँ। मम्मी तुझे क्या लगा कि मेरे में इतनी भी अकल नहीं है कि मैं अपना घर सेट कर लूं और तू मेरी मदद कर रहे यहाँ पे आ गई? ये मुझे दे। चुप कर। अरे मैं कर रहा हूँ ना, तू घर सेट कर रहे यहाँ पे आ गई मेरी मदद करने के लिए। अरे ये मैं भी तो कर सकता हूँ ना। मम्मी घर के सारे काम पहले भी मैं ही किया करता था। तुझे याद है मेरा बुक शेल्फ राजू के बुक शेल्फ से ज्यादा साफ रहता था। और गणपति, यहाँ हम लोग गणपति बिठाते थे, वहां पे पूरा डेकोरेशन, वो मखर भी तो मैं ही बनाता था ना। मम्मी चॉकलेट। मैं चुप कर। इधर खड़ा। मैं बड़ा हो गया। खड़ा रहे इधर। मम्मी मैं बड़ा हो गया हूँ मम्मी। अभी मम्मी नहीं। खबरदार यहाँ से हिला तो। मम्मी चुप कर, एकदम चुप। मैं आफ्ताब ट्रेडर्स के रिसेप्शन पर था। मिस्टर मानिक शाह मीटिंग में थे। सडनली मैं क्या देखता हूँ तो उनके कैबिन में से हैरी बाहर निकला। हैरी, ऑफ कोर्स। माँ भी पहुंच गया। उसने तो कहा ही था कि वो हमारा कॉम्पिटिटर बनेगा। फिर क्या हुआ? अरे मिस्टर वागले, उससे भी ना यार, वक्त की कीमत ही नहीं समझते। हो गए ना लेट। क्या मतलब? मतलब ये मिस्टर वागले, मैंने अभी अभी उन्हें ही मिस्टर मानिक शाह को एक बहुत ही बढ़िया वाला रेट दिया और इससे कम में काम करना तुम्हारे P2P के बस की बात नहीं। अब देखना तुम्हारे सारे प्रोजेक्ट्स हथियाता जाऊंगा और तुम लोग DRJ। उससे भी ना यार, देखते रह जाओगे। ढाली हो। तो आपने क्या किया मिस्टर वागले? तो मैंने मिस्टर मानिक शाह को कॉस्ट टू कॉस्ट का रेट दिया। कॉस्ट टू कॉस्ट? राजेश भाई, P2P के क्वार्टरली प्रॉफिट्स मार्जिनल हैं। आपको बड़े प्रॉफिट वाले प्रोजेक्ट्स ही करने हैं। कॉस्ट टू कॉस्ट ऑफर में कंटिजेंसी का भी कोई स्कोप नहीं होता, सिर्फ नुकसान होता है। नो, लेकिन क्या मुझे हैरी से कम रेट ऑफर करना था ताकि ये प्रोजेक्ट हाथ से निकल न जाए। हाँ, लेकिन उसमें एक मिनट निक। मिस्टर वागले, आपको सच में पता है कि हैरी ने उन्हें कम रेट ऑफर किया था? आपने चेक किया था? नहीं मैम, पर मिस्टर मानिक शाह को डिडक्शन चाहिए था तो उसके लिए मैंने एग्री किया। कुछ समझ में आ रहा है? आज जैसे चंदू ने 2 कप तोड़े थे, राजेश सर ने बहुत सारे कप तोड़ दिए। मम्मी, अरे ये श्रीनिवास की जो आराम कुर्सी थी वो चूचा चूचा किया करती थी, याद है तुझे? उसको ठीक कौन करता था? मैं ही करता था ना। उस वक्त कील ठोकनी पड़ती थी कितनी सारी, तब इतना सारा आवाज होता था। कभी कोई आता था कंप्लेंट करने के लिए? नहीं। क्यों? क्योंकि वहां पे श्रीनिवास रहता था, मनोज नहीं। अभी यहाँ पे मनोज रहने आ गया है, श्रीनिवास नहीं है, तो सब लोगों को मिर्ची लग रही है और सब लोग आके चुगली कर रहे हैं मेरी तेरे पास। और तेरे पास चुगली क्या? तू आगे भागी यहाँ पे। चुप कर, कितना बोल रहा है तू? चुप कर, काम करने दे मुझे। एक सेकंड। ये एक तो ये छोटे से गोले में खड़ा रहूं,
और चुप भी बैठूं, ये दोनों काम मेरे से नहीं हो रहे। अगर मैं चुप रहूंगा तो मैं काम में तेरा हाथ नहीं बटाता नहीं 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 नहीं, तू काम में हाथ मत बटा। तेरा काम में हाथ बटाना मतलब काम बिगाड़ देना, समझा? मैंने कौन सा काम बिगाड़ा? अच्छा, एक मिनट हाँ एक हाँ मैंने एक काम करती हूँ, मैं ये सब ना गोला मिटा देती हूँ। तो अब मैं बाहर जा सकता हूँ? नहीं, अब तो एक काम कर, तू ना 4 घंटे के लिए कहीं चला जा, शांति से काम करने दे मुझे। एक सेकंड, 4 घंटे के लिए मैं इस वक्त कहाँ जाऊँ? अब मनोज दादा, वो बांद्रा में पाली रोड के पास ना जो ग्राउंड है, स्पोर्ट्स ग्राउंड, वहाँ अथर्व के स्कूल का फुटबॉल टीम का सिलेक्शन चल रहा है, आप वहाँ चले जाओ। हाँ, ये अच्छा आइडिया। मैं जाता हूँ। हाँ जा। ये भगवान, शांति से काम। हाँ नहीं, तुम दोनों ना, हाँ, मेरा घर खराब मत करना। और तुम लोग इतना झगड़ते हो तो बाजू वालों से झगड़ा करके मेरा नाम खराब मत करना, नहीं तो मुझे बाद में श्रीनिवास की गालियां निकल। अरे मैं जा रहा हूँ। इतना बड़ा डिसीजन लेने से पहले आपको हमें कंसल्ट करना चाहिए था ना। टाइम नहीं था निक। वो हैरी तैयार बैठा था डील साइन करने के लिए, और ये अकाउंट मुझे बचाना था। आफ्ताब ट्रेडर्स इज अ बिग अकाउंट। मानता हूं मैं इस बार प्रॉफिट नहीं होगा, लेकिन इतने सालों से हमने इस अकाउंट में वक्त, पैसा, एनर्जी, लॉयल्टी इन्वेस्ट की है, तो वो बचाना मुझे ज्यादा जरूरी लगा। लॉयल्टी, माय फुट। उस क्लाइंट को लॉयल्टी की इतनी फिक्र होती ना तो वो हैरी के ऑफर को कंसिडर ही नहीं करता। ऐसा नहीं होता है निक, क्लाइंट के पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, नीड हमारी थी। यू सीरियस कियारा? तुम इसमें राजेश भाई की तरफदारी कर रही हो? तुम्हें लगता है इन्होंने जो किया है वो ठीक है? मुझे तो ये बिलीव नहीं हो रहा है माँ, कि आपने सर्कल बना दिया मनोज भैया के लिए, और वो गुड बॉय की तरह खड़े भी थे उस सर्कल में। पता है, ऐसा ही है मेरा मनोज। जब छोटा था ना तो मैंने उसे ना एक बार वो आंगन है ना नीचे, वहां पे खड़ा किया था, ऐसे ही गोला बनाया था और सजा दी थी कि गोले के अंदर खड़े रहना एक टांग पे, वो भी धूप में। वो खड़ा था कड़ी धूप में। मैं तो भूल ही गई थी। जब मुझे याद आया ना कि मैंने उसे सजा दी तो बाहर भागी, मैं देखा तो वो वैसे ही खड़ा था बेचारा, एक टांग पे। एक 103 बुखार हुआ था उसे। मैं बस दिन भर उसके साथ बैठी रही और माथे पे ना गीले पानी की पट्टी लगाती रही और रोती रही। मेरे लिए ना अब भी मेरा मनोज वही है, छोटा सा मन्या, माँ की बात मानने वाला। लेकिन पता नहीं कब मन्या और घेरा दोनों बड़े हो गए और मेरा आंचल छोटा पड़ गया। ममता में ना शायद वो असर नहीं रहा, तभी अपना परिवार इकट्ठा नहीं है बंधु। चल चल, बहुत काम बचा है, चल। काम करती हूँ माँ, मैं ना कील ठोक देती हूँ, आप बस प्रे कीजिएगा कि सिर्फ प्लास्टर गिरे, मेरी चौल नहीं। आई थिंक वी शुड कैंसिल दिस डील। इस प्रोजेक्ट को करने में नुकसान ही नुकसान है। आई डोंट थिंक दैट्स अ गुड आइडिया। ऐसा करने से हमारी बदनामी होगी। बात फैल गई तो नए प्रोजेक्ट्स एक्वायर करने में बहुत परेशानी होगी, बदनामी होगी P2P की। और अगर ये प्रोजेक्ट लिया तो आने वाले नए प्रोजेक्ट में और परेशानी होगी। Come on, boys, come on, quickly, come on, shabash, very good. Go back. Come on, faster, quickly. Knees up, come on, shabash, energy, more energy. Faster. Very good, faster. Come on, more energy, come on. Shabash, quickly. Cool.
मनोज काका, शाबाश शाबाश शाबाश। What? Are you blind? क्या बोला? अंधा बोला? मनोज काका, आप इधर आइए। वो हमारे कोच है, कोच अस्थाना, उन्हें रहने दो। सॉरी, प्लीज आप आइए। ये कोच है? हाँ, अब आइए बैठिए। नाइस। क्या कर रहे हैं? हाय काका, मैं अथर्वा ने गोल किया था ना, उसी का वीडियो देख रहा हूँ। राधिका, कड़क मस्त खेलता है तू, हाँ? पर यहाँ क्यों बैठे हो? खेल क्यों नहीं रहे? हमारा स्कूल टीम में सिलेक्शन नहीं हुआ, इसलिए। सिलेक्शन नहीं हुआ? और क्यों? क्योंकि ये गलत होगा। हम डील कैंसिल नहीं करेंगे। मैं मिस्टर वागले की बातों से सहमत हूँ। कियारा, ये कंपनी के फैसले हैं, इमोशनल होकर नहीं लिए जाते। आई एम बीइंग प्रैक्टिकल ऑल्सो निक, और हम ऐसे बैकआउट नहीं कर सकते हैं, और हम लॉसेस भी नहीं झेलेंगे। मिस्टर वागले, जब आपने डील को ओके किया था, तब आपके दिमाग में कुछ प्लान भी होगा कि हम इतने कम कॉस्ट में ये प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट कैसे करेंगे। नहीं मैम, कोई एग्जैक्ट प्लान तो नहीं था, पर कुछ आइडियाज हैं जो हम एग्जीक्यूट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, लीस्ट रिसोर्सेस, वेंडर्स से सब्सिडाइज प्राइजेस, टाइम मैनेजमेंट, जीरो वेस्टेज, मोर एफिशिएंसी। और इस प्रोजेक्ट को लेकर अगर एक आदमी 2 के बराबर काम करेगा तो आई एम श्योर बजट में ये प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट हो सकता है। एक आदमी 2 के बराबर काम? अरे मैं तो 1 के बराबर काम भी ढंग से नहीं कर पाता। राजेश सर मरवाएंगे हम सबको। हाँ, आई नो। टेल मी समथिंग राजेश भाई, आपकी सारी बातें सुनने में अच्छी लग रही, पर क्या वो प्रैक्टिकल है? कोशिश करने के बाद भी अगर हमें लॉस हुआ तो क्या करेंगे आप? कुछ सोचा है आपने? अरे सोचने का क्या है? सीधा जाके भिड़ने का ना वो कोच के साथ में। अगर लड़का अच्छा खेलता है तो टीम में क्यों नहीं है? अरे नहीं नहीं काका, उनसे भिड़ने मत जाओ। मुझे पहले से ही पता था मेरा सिलेक्शन नहीं होने वाला है। क्यों? उन लड़कों को देख रहे हो आप? ये लाल ड्रेस वाले? हाँ, सेम शूज, सेम सॉक्स, सेम जर्सी, एवरीथिंग। उसका क्या? उन लोगों का ही सिलेक्शन हुआ है, क्योंकि वो लोग डॉन सॉकर एकेडमी जाते हैं। हाँ। और तुम दोनों? हम नहीं जाते। मैंने कई बार डैडी को बोला है कि सब लोग कहते हैं अगर टीम में सिलेक्शन चाहिए तो डॉन सॉकर एकेडमी ज्वाइन करो, और फिर डैडी कहते हैं कि अगर स्कूल में प्रैक्टिस कर रहे हो तो एकेडमी जाके क्या प्रैक्टिस करना। अच्छा, और ये डॉन सॉकर एकेडमी में सिखाता कौन है? ये कोच अस्थाना। अच्छा, बोलिए राजेश भाई, अगर हम लॉस में चले गए तो क्या करेंगे आप? अगर कंपनी को लॉस हुआ तो उसे कॉम्पेंसेट करने के लिए मैं और मेरी टीम 1 महीने की सैलरी नहीं लेगी। सो टीम, हमें हमारी फुटबॉल जर्सी के लिए स्पॉन्सर चाहिए, तो कौन कौन अपने डैड से जाके घर में बात करने वाला है? नहीं नहीं प्लीज प्लीज। चल मेरे साथ चल। अरे काका,
एक्सक्यूज मी, आपको दिख नहीं रहा मैं बिजी हूँ? मुझको सब कुछ दिख रहा है अस्ताना। इनफैक्ट जो बाकी सबको नहीं दिख रहा है ना, मुझे वो भी साफ साफ दिख रहा है। क्या मतलब क्या है तुम्हारा? मतलब भी साफ है कि जो बच्चे स्कूल टीम में सिलेक्ट हुए हैं ना, ये तेरे डॉन सॉकर एकेडमी में जाते हैं। इसका मतलब जो बच्चे तेरे से पर्सनल ट्रेनिंग लेते हैं उनको तू टीम में सिलेक्ट करता है, और जो बच्चे तेरे से पर्सनल ट्रेनिंग नहीं लेते उनको तू सिलेक्ट नहीं करता, है ना? किसकी बात कर रहे हो? ओ, अथर्वा के रिलेटिव हो? हाँ, काका हूं इसका। सो और मैं जानता हूं कि ये फुटबॉल अच्छा खेलता है, लेकिन तूने इसे तेरे टीम में सिलेक्ट नहीं किया क्योंकि ये तेरे एकेडमी का नहीं है। साला धंधा बना के रखा है तुम लोगों ने फुटबॉल सिलेक्शन टीम का। एक्सक्यूज मी, प्रिंसिपल मैम। व्हाट इज दिस? इस तरीके से आप चिल्ला चिल्ला के हमारे कोच से कैसे बात कर सकते हैं? देखिए, ये अथर्वा के अंकल है और इन्हें लगता है कि उसका सिलेक्शन होना चाहिए था। प्रिंसिपल मैडम, मैं आपको सारी बात सही सही बताता हूँ। मेरा नाम मनोज वागले है, मैं अथर्व का काका हूँ और मैं जानता हूँ कि मेरा भतीजा अच्छा खेलता है, पर इस कोच ने सिर्फ उन बच्चों का सिलेक्शन किया है जो इसकी एकेडमी में पर्सनल ट्रेनिंग लेने आते हैं। यू नो हाउ इट इज मैम, सिलेक्ट होते नहीं है तो फाउल प्ले चिल्लाने लग जाते हैं। मैम, मैं इन बच्चों को साल भर से एक्सेस कर रहा हूँ और एकेडमी में वो बच्चे आते हैं जो स्पोर्ट्स को लेके पैशनेट हैं, और स्कूल में तो सिर्फ 1 घंटे का स्पोर्ट्स पीरियड होता है ना, और अगर प्रैक्टिस करने के लिए एकेडमी ज्वाइन की है तो क्या गलत किया है? गलत है तेरा तरीका आस्थाना। प्लीज, आप ऐसे बदतमीजी से नहीं बात कर सकते हमारे कोच के साथ। देखिए मैडम, तू फोन दिखा। देखिए मैडम, देखिए आप। आप खुद ही देखिए मैडम, अथर्वा कितना अच्छा खेल रहा है, और वो भी बिना किसी पर्सनल ट्रेनिंग के। हो सकता है एक आधा मैच अच्छा खेला होगा, लेकिन अभी कोच सर ने क्या कहा कि वो पिछले 1 साल से एसेस कर रहे हैं इन्हें। ढेला असेस कर रहा है ये सिर्फ अपना बैंक अकाउंट भर रहा है। इसकी एकेडमी में सिर्फ वो बच्चे आते हैं जिनके पास एक्स्ट्रा कोचिंग के लिए खर्चा करने के लिए पैसा है, और जिनके पास एक्स्ट्रा कोचिंग करने के लिए पैसा नहीं है उनका क्या? हा? उनको सिलेक्ट नहीं करता ये। आपकी स्कूल का सिस्टम ही गड़बड़ है सब। मिस्टर वागले, नाउ यू आर क्रॉसिंग योर लिमिट्स। आप सरासर हमारे स्कूल पर इल्जाम लगा रहे हैं। हाँ, तो सब कुछ सही होता तो इल्जाम लगाना नहीं पड़ता ना। ये कोच गलत सिलेक्शन कर रहा है, ये इसको मालूम है। एक काम करते हैं, तेरे सिलेक्टेड बच्चे और मेरे रिजेक्टेड बच्चों के बीच एक मैच हो जाए। बोल, है हिम्मत? ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।